तो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के अगले भाग की ओर और वह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम से स्पष्ट है, कॉन्टिन्यूअस अर्थात जो काम कंटिन्यू हो, जारी हो, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी अगर आपका काम जारी है तो वह पूरा नहीं हुआ रहेगा, उसे कहेंगे अपूर्ण। अब इस टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे कैसे? तो पहचान होगी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है शब्द आ सकता है, अथवा रही है, अथवा रहे हैं, या रहा हूं जैसे शब्द आते हैं। यानी इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आएंगे तो आप कंफर्म होंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और कह सकते हैं इसमें काम जारी रहता है, काम जारी रहता है। स्पष्ट है, जब काम आपका पूरा नहीं होगा तो जारी रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं होती है इस टेंस में। वे होती हैं यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन, तो आप लगाएंगे इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगाएंगे। यदि आई आ जाएगा, आई के लिए विशेष रूप से एम, ठीक है। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, बहुवचन, तो आप लगाएंगे आर। अब देखिए यहां थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है। प्रेजेंट टेंस जब हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा, तो यही हेल्पिंग वर्ब्स उनको वहां लिंकिंग वर्ब कहा गया, और यहां हेल्पिंग वर्ब। स्वाभाविक है, दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि वहां वे लिंकिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रही थी, और यहां यही हेल्पिंग वर्ब अर्थात कर्ता को मेन वर्ब से जोड़ने का काम करेंगी। तो काम बदल गया, इसलिए इनका नाम भी बदल गया। अब इस टेंस के सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। वह अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक यानी जहां काम के होने की जानकारी हो, जहां काम के जारी रहने की बात कही गई हो, वह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, उसका एक नियम है, स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, इंग,
फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक दोस्तों, यानी मुख्य क्रिया में आप आईएनजी जोड़ेंगे। इंग फॉर्म कहते हैं, इसको जिरंड भी कहते हैं। और मेन वर्ब के बाद तब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अंत में कॉम्प्लीमेंट, पूरक को वाक्य के अंत में रखते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, वह मेरी किताब पढ़ रही है। देखिए, वह मेरी किताब पढ़ रही है, स्पष्ट हो गया, काम जारी है, पूरा नहीं हुआ, पढ़ने का काम जारी है। तो और वाक्य के अंत में रही है, यह शब्द आया तो आप कहेंगे यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और काम होने की जानकारी दी जा रही है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप देखिए कर्ता कौन है, वह है ना, वह है, और यह फेमिनिन जेंडर है, अर्थात स्त्रीलिंग में है, तो वह के लिए आप लगाएंगे सी। सी सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, सी इज। अब कह रहा मुख्य क्रिया लगाइए, पढ़ना मुख्य क्रिया है, रीड, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो रीडिंग हो गया। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, इतना ट्रांसलेशन हो गया। क्या पढ़ रही है, अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, मेरी किताब, अर्थात माई बुक। कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो सी इज रीडिंग माई बुक, वह मेरी किताब पढ़ रही है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं तुम्हें कुछ खिलौने दे रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ खिलौने दे रहा हूं, देखिए देने का काम जारी है, ठीक है, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के लिए आप क्या लिखते हैं, आई, ठीक, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ स्पेशली एम है, तो आई एम। मेन वर्ब कौन है, देना, जो काम हो रहा है, तो गिव मीन्स देना, ठीक, और इसी में आपको आईएनजी जोड़ना है। देखिए दोस्तों, जब मेन वर्ब में ई अंत में आएगा, यानी GIVE होती है स्पेलिंग देना की, अब जब आईएनजी आप जोड़ेंगे यह ई आपका हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया। अब इसमें आईएनजी आप जोड़ेंगे, गिविंग, ध्यान दीजिएगा, तो आई एम गिविंग। अब ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तुम्हें, दूसरा कुछ खिलौने, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जहां आप प्रोनाउन से संबंधित शब्दों को देखते हैं वह इनडायरेक्ट होता है, और किसी चीज का नाम हो तो वह, कोई वस्तु हो, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो आप पहले किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य अर्थों में जब तुम्हें यह ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट इसको पहले लगाएंगे। आई एम गिविंग, तुम्हें के लिए यू लगाएंगे। अब कुछ खिलौने, यह दूसरा ऑब्जेक्ट है, सम टॉयज, ठीक, या इसी को आप लिख सकते हैं, आई एम गिविंग। अब इसको पहले रख सकते हैं आप, सम टॉयज,
अब इसको जब बाद में करेंगे तो आपको टू जोड़ना पड़ेगा, टू यू। ठीक है, फिर और देखते हैं। लड़के दौड़ने के लिए जा रहे हैं। काम जारी है। देखिए, लड़के दौड़ने के लिए जा रहे हैं अर्थात जाने का काम जारी है, तो इसी टेंस का वाक्य आपका है। अब कर्ता कौन है? लड़के, तो लिखेंगे बॉयज। और लड़के बहुवचन है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर। मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है? जाने का। यह दौड़ना मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, जाना है इस वाक्य में। तो गो मीन्स जाना और इसमें जोड़ देंगे आई एन जी। दे आर गोइंग, वे लड़के जा रहे हैं किसके लिए? दौड़ने के लिए। यह उनका एम है, उद्देश्य है। तो टू दौड़ना के लिए रन, बॉयज आर गोइंग टू रन। आसान लग रहा है? एक और वाक्य लिख दूं, यदि दे दे मैं बैठा हूं। देखिए दोस्तों, मैं बैठा हूं, यह लग रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, लेकिन आप इसके भाव को देखेंगे। मैं बैठा हूं तो लग रहा है कि काम जारी है, ठीक है, रहा रही तो नहीं आया इसमें, लेकिन काम जारी है, तो आप इस वाक्य को भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही लगाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम। मेन वर्ब बैठना, सिट मीन्स बैठना, सिट। और आई एन जब जोड़ते हैं तो इसमें डबल टी हो जाती है, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। आई एम सिट आप नहीं लिखेंगे, आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, ठीक।